जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम उपपेख, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। आज की कथा में तुलसी पत्र का सामर्थ्य, तुलसी की महिमा, भगवान शंकर द्वारा पार्वती को तुलसी की महिमा का वर्णन एवं पूजन इत्यादि का वर्णन करेंगे। जय जय तुलसी महारानी की जय। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 रानियों के द्वारा सेवित हैं। सभी रानियां स्वयं ही उनकी सेवा, आदर एवं सम्मान के साथ अपने परम सौभाग्य का गुण गाती हैं, परंतु फिर उन्हें लगता है वे सबसे अधिक मुझसे प्रेम करें। उन रानियों में सत्यभामा हमेशा इन विचारों के अधीन रहती है कि ये प्रमुख रानियों में से एक हैं जो भगवान से अधिक प्रेम करती हैं, परंतु उनके हृदय में ये लालसा हमेशा रहती थी भगवान कृष्ण सबसे अधिक उन्हीं को प्रेम करें और अपना संपूर्ण हृदय उन्हीं को दे दें। एक बार नारद जी द्वारका आए। सत्यभामा अपनी इसी लालसा के साथ नारद जी के पास गई। नारद भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उन्हें भी भगवान एवं उनके भक्तों के साथ परिहास करने में, विनोद करने में बहुत आनंद आता है। नारद जी ने सत्यभामा से कहा कि भगवान कृष्ण सभी रानियों को चाहते हैं, परंतु असली प्रेम तो वे रुक्मिणी से ही करते हैं। नारद जी ने सत्यभामा को एक उपाय बताया। यदि वे एक ऐसा अनुष्ठान करें जिसमें कि वे भगवान कृष्ण को उन्हें दान दे दें, तो फिर भगवान कृष्ण को अपने गहनों एवं आभूषणों के बराबर बाहर से वापस खरीद लें। यदि वह यह अनुष्ठान कर लेंगे तो भगवान कृष्ण हमेशा के लिए सिर्फ उनके ही हो जाएंगे। यदि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो भगवान कृष्ण हमेशा के लिए नारद के दास बन जाएंगे। वस्तुतः सत्यभामा भगवान की प्रकृति एवं उनकी क्षमताओं को समझ नहीं पाई। चूँकि भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, अतः बिल्कुल चुपचाप इस अनुष्ठान के लिए तैयार हो गई। यद्यपि सभी रानियों ने सत्यभामा से ऐसा करने की बड़ी ही प्रार्थना की, परंतु सत्यभामा अपने आप को ऐसा करने से रोक नहीं पाई। अगले ही दिन अनुष्ठान की सभी तैयारी कर दी गई। योजना अनुसार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को दान में नारद जी को दे दिया और पुनः उन्हें प्राप्त करने की शर्त के अनुसार एक तुला की व्यवस्था की गई। उस तुला के एक ओर भगवान कृष्ण को बैठाया गया, दूसरी ओर सत्यभामा अपने गहने एवं अन्य आभूषण रखने लगी, यहाँ तक कि अपनी समस्त संपत्ति रख दी। परंतु सत्यभामा की पूरी संपत्ति भी भगवान कृष्ण के भार की तनिक भी बराबरी नहीं कर पाई। यह देखकर सत्यभामा बहुत ही अधिक दुखी हो गई। उनका दुख और भी बढ़ गया। जब भगवान कृष्ण उनकी उल्हाना करते हुए बोले, अब तो उन्हें किसी का दास बनना पड़ेगा या चरवाहा बनकर किसी के यहाँ दास बनकर रहना पड़ेगा। सत्यभामा ये सब सुनकर और भी दुखी एवं परेशान हो गईं। वह सभी रानियों के पास गईं और उनके भी आभूषण लाकर रख दिए,
परंतु उससे भी भगवान के भार की बराबरी नहीं हो सकी। दुखी एवं परेशान सत्यभामा के पास अब कोई उपाय नहीं बचा। सत्यभामा को इतना दुखी एवं परेशान देखकर नारद जी ने उनसे कहा, हो सकता है कि रुक्मिणी आपकी सहायता कर सकती हो। अंततः सत्यभामा अपनी इस असहाय अवस्था में रुक्मिणी जी के पास जाने को विवश हुई। रुक्मिणी जी उस समय तुलसी पूजा कर रही थीं और तुरंत ही सत्यभामा की सहायता के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने सुभद्रा को साथ लिया और उस स्थान पर पहुंची जहां पर यह अनुष्ठान चल रहा था। अनुष्ठान की शर्त को जानकर रुक्मिणी आश्चर्यचकित रह गईं कि सत्यभामा भगवान को अपनी संपत्ति से तौलने का प्रयास कर रही हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। रुक्मिणी जी ने नारद जी से कहा, कोई भी धन संपत्ति आदि भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। भगवान का केवल शुद्ध नाम ही उनके भार की बराबरी कर सकता है। नारद रुक्मिणी के इस सुझाव से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, चूँकि भगवान कृष्ण का एक रूप है जो कि प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है, अतः उनको प्रत्यक्षतः उन्हीं वस्तुओं से भारित किया जाए जिसका रूप हो एवं प्रत्यक्षतः देखा जा सकता हो, न कि नाम जो वस्तुतः भगवान के तुल्य है पर देखा नहीं जा सकता। अपने स्वामी के लिए असीमित प्रेम एवं भक्ति से भरे शुद्ध हृदय के साथ रुक्मिणी जी को स्थिति समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। उन्होंने स्वयं अपने आप से कहा कि एक फल, पुष्प या पत्र अथवा यहाँ तक कि केवल एक चम्मच पानी भी अपने भगवान को पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था के साथ अर्पित करने पर वे निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करेंगे। और यदि यह तथ्य किसी प्रकार से भी उचित है तो श्री कृष्ण निश्चित रूप से उन गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया करेंगे। अब रुक्मिणी जी इस विश्वास के साथ भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए दूसरे पड़ले में तुलसी के पत्र को रख दिया। जैसे ही पवित्र तुलसी को दूसरे पड़ले में रखा गया, वह तुरंत ही भारी हो गया तथा तुलसी की ओर झुक गया। यहाँ तक कि जब सभी आभूषण उतार लिए गए, उसके पश्चात भी तुलसी का पड़ला भारी ही रहा, उसी ओर झुका रहा। यह देखकर सारी रानियां एवं नारद चकित हो गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण सदैव श्री तुलसी के अति प्रिय हैं एवं उनके वहाँ बने रहते हैं। भगवान इस लीला से तुलसी की महिमा को स्थापित करते हैं और यह दिखाते हैं उन्हें एक तुलसी पत्र अर्पित करके प्राप्त किया जा सकता है। आगे एक कथा और वर्णन कर रहे हैं। इसमें एक बार कैलाश पर्वत पर शिव जी और पार्वती जी विराजमान थे। वहाँ शिव जी को संबोधित करते हुए पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, मैं एक अत्यंत गोपनीय प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भगवान श्री हरि की पूजा हेतु नित्य रूपेण मेरी सखियाँ सुगंधित पुष्पों को चयन करती हैं, परंतु आप स्वयं अपने हाथों से तुलसी पत्र का चयन करके अत्यंत मनोभाव से भगवान को अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं। कृपा पूर्वक अपने श्रीमुख से तुलसी पत्र का चयन करने की महिमा अथवा उसका कारण वर्णन करें। पार्वती जी के इस निवेदन
को श्रवण करने के बाद शिव जी हास्यपूर्वक उद्गार करते हुए बोले, मैं जो कह रहा हूँ वह ध्यानपूर्वक श्रवण करो। पार्वती जी, देखो, श्रीमती तुलसी महारानी की महिमा मैं यदि अपने 5 मुखों से भी वर्णन करूँगा तो भी उस महिमा का अंत प्राप्त करना असंभव है। फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तुम एकांत चित्त से श्रवण करो। भगवान शंकर बोले, जहाँ भी तुलसी वन होता है वहाँ रोग, शोक और त्रिताप आदि का प्रभाव नहीं रहता। तुलसी की सुगंध यदि नाक में प्रवेश कर जाती है तब उस व्यक्ति के अमंगल ग्रह दूर भाग जाते हैं। जहाँ तक तुलसी की सुगंध जाती है उसके गुणों को सुन दूर दूर तक का स्थान पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी के चरणों में अपने प्राण त्याग देता है उस व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में ले जाने के लिए तुरंत ही विष्णु दूतों का आगमन होता है और ऐसा व्यक्ति वैकुंठ में नित्य रूप से निवास करता है। इसका वर्णन सारे शास्त्रों में और त्रिभुवन में सुनने को मिलता है। जो व्यक्ति परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तुलसी अर्पण करता है उस व्यक्ति से श्री कृष्ण अनुरक्त हो जाते हैं। हे पार्वती, कुछ विशेष तुलसी के दिव्य गुणों का मैंने वर्णन किया, इसलिए तुम नित्य रूप से भक्ति से युक्त होकर तुलसी की सेवा करो। इस प्रकार से पार्वती देवी ने शिव जी के मुख से तुलसी की महिमा को श्रवण करने के बाद तुलसी देवी के चरणों में प्रणाम किया। पार्वती देवी प्रतिदिन सप्त समुद्र के जल को लाकर श्री तुलसी को स्नान कराने लगीं और शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार तुलसी के मूल में बैठकर मनोभाव से युक्त श्री हरि की पूजा करने लगीं। तुलसी पत्र को अपने हाथ से चयन करके द्वादशी के दिन तुलसी पत्र को सुगंध से युक्त श्वेत चंदन का लेपन करके श्री हरि के चरणों में अर्पण करके भगवान से प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार से तुलसी पत्र के द्वारा श्री हरि की पूजा करने के कारण भगवान उनके इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हो उठे। एक दिन पार्वती देवी भगवत स्मरण में अत्यंत मनोभाव से निमग्न हो गई थीं। उस समय भगवान श्री हरि उनके समक्ष प्रकट हो गए और पार्वती देवी का ध्यान टूटा। तब पार्वती देवी ने श्री हरि का दर्शन किया। भगवान पार्वती देवी को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे पार्वती, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत संतुष्ट हो गया हूँ और तुम्हें तुलसी देवी के अष्टोत्तर सतनाम प्रदान करूँगा। श्री हरि पार्वती जी को अष्टोत्तर सतनाम प्रदान करके उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती देवी तदंतर उन नामों का उच्चारण करने लगे और अत्यधिक दिव्य आनंद का आस्वादन करने लगी। बोलो तुलसी महारानी की जय। आगे बताते हैं, हरि भक्ति विलास में वर्णन है कि स्कंद पुराण के अवंती खंड में तुलसी जी के विषय में प्रार्थना है। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे तुलसी, आपके दर्शन करने मात्र से ही, हे तुलसी, आपके दर्शन करने से ही
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल आपका स्पर्श करने से व्यक्ति की देह पवित्र हो जाती है। उनकी वंदना करने से समस्त रोग व्यावहारिक रूप से दूर हो जाते हैं। यदि कोई उन्हें जलदान करता है, यमराज का डर नष्ट हो जाता है। केवल पौधा लगाने से या पौधे को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने से व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तुलसी अर्पित करता है तो वे उसे मुक्ति भक्ति के रूप में प्रदान करते हैं। इसलिए मैं ऐसी अनुपम आश्चर्यजनक तुलसी देवी को अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। जो कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के चारों ओर भ्रमण करता है, उन्हें प्रणाम करता है, उसमें उसके कोई भी पाप शेष नहीं रहते। परम क्षीराब्दौ मध्यमाने हि तुलसी काम रूपिणी उपादिता महाभागा लोकोद्धारण हेतवे। परम सौभाग्यशाली तुलसी जो सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है और वह क्षीर सागर के मंथन से सब जीवों का उद्धार करने हेतु प्रकट हुई है। अभिन्नपत्रा हरिताम तुलसी मंजरी को सब फूलों में श्रेष्ठ माना जाता है। मंजरी तोड़ते हुए उसके साथ पत्तों का होना आवश्यक है, ऐसा माना गया है। यह ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है। आगे बता रहे हैं, श्रीमती वृंदा देवी गौलोक में श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं और आंशिक विस्तार के रूप में वैकुंठ में तुलसी के रूप में विद्यमान हैं। वृंदा देवी श्रीमती राधा रानी की बहुत ही अंतरंग सखी हैं। स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार नारायण के रूप में करके उससे विवाह करते हैं। ऐसी वृंदा देवी भगवत लीला शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप हैं, जो भगवान की सारी दिव्य ब्रज लीलाओं की व्यवस्था करती हैं। जय जय तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।